अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। रब्बे बारी ताला से दुआ है, पैदा करने वाली ज़ात से दुआ है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को मालिक अपने अमान में रखे और जो बीमार है उनको सेहत अता करे और हमारी रोटी रोज़ी में इतनी बरकत डाले, इतना इजाफ़ा करे कि हम अपने माँ बाप और अपनी आने वाली औलाद और जो औलाद हमारे पास मौजूद है उनको अपने से जुदा करने का कभी भी ना सोचें। उन्हें उनकी अच्छी परवरिश करें और उनकी अच्छी नशोनुमा करें ताकि वो दुनिया में अच्छे इंसान की तरह खड़े होकर हमारी अच्छी पहचान बन सके। ठीक है जी। 15-14 के दिन, 14 थी, हाँ 14 शाबान को मैं और मेरी बीवी और मेरे फैमिली जो है हम लोग गए थे कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान जाकर हमने देखा और दिल को एक तस्कीन सी हुई, एक अच्छा भी महसूस हुआ। मेरी वालदा असल में रिसेंटली फौत हुई हैं, तो वो यहाँ नज़दीकी कब्रिस्तान वादी हुसैन में तदफीन हुई हैं वो। तो हम उनके वहाँ गए थे सलाम करने के लिए और फातिहा ख्वानी के लिए। तो वहाँ हमें देखकर मुझे कम अज़ कम अच्छा लगा कि वहाँ ऐसे बेशुमार लोग थे जहाँ पर जो अपने बुज़ुर्गों के लिए अपने चाहने वालों की कब्रों पर गए वहाँ फातिहा ख्वानी करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि कम अज़ कम हम लोग मरने के बाद तो अपने प्यारों के पास जाते हैं ना। और कई ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी में अपने माँ बाप को अपने से जुदा कर देते हैं, यानी ऐसे भी हैं का मतलब है कि ऐसे बदनसीब बद किरदार इंसान अभी भी दुनिया में मौजूद है जो जीते जी अपने माँ बाप को महज कुछ पैसों के लिए या जगह की तंगी का बहाना करके कि जगह कम है, या फिर प्राइवेसी का बहाना करके कि हमारी नई शादी हुई है, हमारी प्राइवेसी ख़त्म होती है, इस तरह के फजूल और बेबुनियाद बहाने करके अपने माँ बाप को अपने से जुदा कर देते हैं और उन्हें ओल्ड एज होम पर पहुंचा देते हैं। और यकीन करें कब्रिस्तान में जब हम लोग गए, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं, और खुदा की कसम सच है, धाड़े मारते हुए औरतें और धाड़े मारते हुए मर्दों की आवाज़ें सुनी है मैंने जो अपने प्यारों को रो रहे थे और पुकार रहे थे कि एक फैमिली आई जिसके बाप की छोटी छोटी बच्चियां थी 12-14 साल की, वो अपने बाप के लिए केक लेकर आई थी कब्रिस्तान में। वो कह रही थी कि बाबा उठो और ये काटो, मैं आपके लिए केक लाई हूँ। ठीक है ना। ऐसी भी औलाद है जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए केक और यानी उनके लिए फ़िक्र करती है उनकी। अब एक मेरे पास अल्फाज नहीं, क्या बोलूँ मैं। बहरहाल ऐसी अच्छी और नेक औलाद, इन्हें तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का जो बेहतरीन तोहफ़ा होता है ये वो औलाद थी जो अपने मरे हुए बाप के लिए केक लेकर गए और उनके लिए फ़िक्र थी और उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रही थी। ठीक है। इस तरह और भी बहुत फैमिलीज़ थी जो अपने अपने बुज़ुर्गों की, अपने बच्चों की, एक जोड़ा आया ज़ईफ़ माँ और ज़ईफ़ उनकी मोहतरमा थी, अपने बेटे की कब्र ढूंढ रही थी। फ़रहान, आई थिंक फ़रहान उनका नाम, बच्चे का नाम था। तो देखें, मरने के बाद पीछे भागना, ठीक है ना, ये एक फितरी अमल कह ले, ठीक है ना, ये फितरी अमल है। मगर ये क्या चीज़ है कि जब ज़िंदा है तो उसकी कदर नहीं। ठीक है ना। अब मैं ज़िंदा हूँ या मेरी वालदा ज़िंदा थी, हमने उनकी कदर नहीं की। मैं ज़िंदा हूँ, मेरी औलाद ने मेरी कदर नहीं की। जब मेरी माँ मर गई, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ उसकी कब्र पे फातिहा करने के लिए, फातिहा की, ठीक है ना, कि भाई चलो एक अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़कर आ जाता हूँ।
अब मेरी औलाद है, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी से खिदमत नहीं, मेरे लिए पानी नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए दवाइयाँ नहीं, ठीक है, मैं मर गया। बाद में मेरी कब्र पे आकर उन्होंने 2 फातिहा पढ़ ली, 2 कलवलात पढ़ ली, ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से एक आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। वो अब वो सच्चा है या झूठा है, नेट पर बहरहाल चला था, तो वाइफ ने मुझे सुनाया था, काफ़ी पुराना है वो वाक़या। उसमें यूँ होता है, एक साहब होते हैं, सेठ साहब होते हैं, या चौधरी कह लें या नवाब कह लें, यानी काफ़ी मालदार किस्म के जायदाद के मालिक होते हैं वो ना। उनकी वाइफ होती है बीमार। उनका नौकर कहता है आकर मालिक से कि मालकिन जो है वो बीमार है। तो मालिक कहता है कुछ नहीं होता, जा अंदर जाके तू काम कर, अपना झाड़ू पोछा कर, जो करना है कर, हो जाएगी वो ठीक। फिर दूसरे दिन आता है, कहता है मालकिन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मालिक साहब कहते हैं मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ हूँ, तू जा, कुछ नहीं होता, हो जाएगी सही, वो कुछ नहीं होता है उसको। ठीक है जी, नौकर चला जाता है। फिर तीसरी बार आता है, आगे कहता है मालकिन मरने वाली है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला जाके काम करो, हो जाएगी सही, वो हमेशा औरत है, औरत ऐसे ही नौटंकियाँ ड्रामेबाजियाँ करती हैं, तू जा। फिर चौथी बार आके वो नौकर आके कहता है अपने मालिक से कि मालकिन गुजर गई, मर गई है, अब बताओ क्या करूं। तो अब वो जो सेठ साहब, चौधरी साहब जो भी होते हैं, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे लोग बैठे होते हैं उसके पास, उसके दोस्त यार। तो ऊंची आवाज़ में बोलता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस की बात है जी, मेरी घरवाली वो फौत हो गई, मैं उजड़ गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। इस तरह के डायलॉग मारना शुरू हो जाता है। नौकर को कहता है कि जा जितनी भी देगें गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले में जो भी था, जितनी देगें सारी बुक करवा दे, टेंट बुक करवा ले, मौलवी बुक करवा ले, जितनी भी कब्रिस्तान में जगह है सारी बुक करवा ले अपनी मालकिन के लिए। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर दूँगा। मैं उसके लिए जितने मौलवी है सारे जमा करके ले आ, कुरान ख़वानी का इंतज़ाम करवा, खाने का इंतज़ाम करवा, जितना भी शहर इलाका है सबको खाना खिला। नौकर उससे हैरान होकर पूछता है, मालिक जब वो ज़िंदा थी उसको 100 रुपये की, 200 रुपये की दवाई की ज़रूरत थी, वो तो आपने दी नहीं, आज इतना खर्चा क्यों। ठीक है, कहानी समझ आई कि आज इतना खर्चा क्यों, कि आप लाखों रुपया लगाने पर तैयार हो। जब वो ज़िंदा थी आपने 100 रुपये की दवाई उसको लेकर नहीं दी, क्या पता वो आज ज़िंदा होती। तो चौधरी कहता है तू चुप कर जा, तू नौकर है, तेरी इतनी औकात के आगे तू मुझसे सवाल कर, वो भी मेरे दोस्तों में। उसको थप्पड़ मारता है, निकाल देता है कि चला जा, जाके काम कर, जो बोला वो कर। अब नौकर था, उसने अपनी रोटी रोजी के लिए चला गया। तो इस कहानी से ये चीज़ हमें सबक मिलता है कि जो कम अज़ कम आपके पास ज़िंदा है, उनकी जहाँ तक हो सके, ये नहीं कहता कि उनके लिए ज़मीन आसमान एक कर दें, आप जहाँ तक हो सके आप उनकी खिदमत करें, उनको तवज्जो दें। अगर आपकी बीवी बीमार है, वो आपका राइट हैंड होती है, यकीन करें आप उसकी इमदाद करें, उसकी अस्पताल लेकर जाएं, या नहीं लेकर जा सकते कम अज़ कम डॉक्टर से दवाई लाकर घर में तो दे सकते हैं ना, मीठे अल्फाज तो बोल सकते हैं। चाहे वो आपको तंग करे या परेशान करे, जो भी हो, मगर आपकी ज़िम्मेदारी यही है कि आप उसको अच्छे से उससे मिले, ताकि अल्लाह आपके किए का आपके साथ अजर है, बीवी के किए का अजर उसके साथ है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास वक्त है, हमारी सांसें मौजूद हैं, उस वक्त तक हमें यही करना चाहिए। और आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने प्यारों के लिए कुछ ना कुछ कर लें, अपने लिए मग़फ़िरत की लाजमी दुआ करें। इसी तरह जो दूसरे हैं, इंसानियत है, जो दूसरे हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की लाजमी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये एक अच्छा अमल है और मेरा पसंदीदा अमल है। जब इंसान रोता है, आंसू निकलते हैं और वो मुझसे तौबा करता है, तो मैं तौबा के सारे दरवाज़े खोल देता हूँ उस इंसान के ऊपर जो पछताता है और तौबा करता है। मगर वो दरवाजे चंद लम्हों के लिए खुलते हैं भाई मेरे, ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी लिए खुल गए। एक बार तौबा कर ली, दरवाजे खुल गए, उसके बाद फिर वो उसी रास्ते पर चल पड़े, वही गुनाह, वही हरकतें शुरू कर दी ना, उस वक्त तक वो दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। और आपकी जो डिक्शनरी है, वो जो होती है, डायरेक्टरी है, जो भी है, उसके अंदर दोबारा से हिसाब किताब लिखा जाना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि जहाँ तक अपने माँ बाप, बहन भाई, घर वाली, क्योंकि आजकल यही देखने में आता है घर वालियों को और बेटियों को तो अहमियत दी ही नहीं जाती ना, तो इनको थोड़ी अहमियत दें, इज़्ज़त दें। इन्होंने ही आगे चलकर हमारे जो नस्ल होती है उसको तरबियत करनी होती है, हमारी वाइफ ने, हमारी बीवियों ने जो होती हैं,
वो अपनी आने वाली नस्लों की परवरिश करती हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बच्चे की पहली जो तालीम गाह होती है वो माँ की गोद होती है। तो आप प्लीज़ अपनी अगर औलाद को अच्छी तरबियत चाहते हैं तो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक रखें, ताकि वो अपनी औलाद की अच्छी नशोनुमा कर सकें और बेहतरीन और बहुत बेहतरीन परवरिश करें, ताकि वो औलाद आपकी जब जवान होकर आपके सामने खड़ी हो तो उसका सर आपके सामने झुका हो, ना कि आपके सामने तना हुआ हो और उसके हाथ में जूती हो। परवरिश ऐसी करें कि आपकी औलाद की नज़रें नीचे हों और वो आपसे इज़्ज़त और एहतराम से बात करे। और मेरी तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए ये दुआ है कि परवरदिगार आलम मालिक हकीकी मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत अता करे और हमारी रोटी रोज़ी में इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करे हमारी आमदनी में कि हम अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को अपने से खुद जुदा करने का कभी भी ना सोचें और उनकी अच्छी परवरिश, अच्छी नशोनुमा करें, ताकि वो कल को अच्छा इंसान बनकर हमारे सामने खड़े और हमें फ़ख्र महसूस हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।